गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैटिस्टिक में मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा पढ़ेंगे। देयर आर मेनी पॉपुलर मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। कॉमनली यूज मेथड आर डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, इंक्वायरी बाय telephone or emails, method of questionnaire, inquiry by local news reporter. We shall study of the following three method of collecting primary data: direct inquiry, indirect inquiry and method of questionnaire. प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की मेथड समझते हैं। अब हम अगर आपको फर्स्ट टाइम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो कैसे करोगे? प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की 3 मेथड है: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। डायरेक्ट इंक्वायरी, in this method an investigator himself or an enumerator appointed by him visit personally to the field and collect the necessary information. For example, if a person want to collect data about the condition of a farmer of Sanat Taluka of Ahmedabad district, he must go to Sanat Taluka, contact the farmer and obtain the data regarding their condition. The information obtained by this method is called data collected by direct inquiry. Similarly, a person interested in knowing the health status of the student of municipality school of Ahmedabad city personally meet the student of the municipality schools and ask question pertaining to their health and collect the necessary information given by them. This also called direct inquiry. Direct inquiry means जिसमें information के लिए इंक्वायरी के लिए कोई पर्सन डायरेक्टली नहीं किसी की हेल्प के थ्रू डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने चले जाता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी। इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और इन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय विजिट पर्सनली टू द फील्ड एंड कलेक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। मतलब कि इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर खुद और इन्यूमरेटर अपॉइंट बाय हिम, मतलब कोई पर्सन अपॉइंट करते हो, उसके खुद का कोई रखा हुआ हो फील्ड, मतलब जहाँ से इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, जहाँ वो पर्सनली विजिट करते हो, जहाँ से इंफॉर्मेशन खुद ले सके, उसे कहते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्ट इंक्वायरी मतलब जहाँ से इंक्वायरी चाहिए वहाँ खुद जाके इंक्वायरी करे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो डायरेक्ट इंक्वायरी में अगर सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं और उनमें से कितने लोग लिटरेट है और कितने इनलिटरेट है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है तो हमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही घर घर जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्ट इंक्वायरी करने का बेनिफिट होता है, स्टूडेंट ध्यान से सुनना प्लीज़। डायरेक्ट इंक्वायरी से क्या फ़ायदा होगा पता है? जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी ना उतनी रिलायबल होगी, रिलायबल मतलब ज़्यादा ट्रस्टेबल होगी। जैसे किसी भी इंसान ने खुद जाके फाइंड की हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी। एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी: द डेटा ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड आर एक्यूरेट एंड रिलायबल, मतलब ट्रस्टेबल इंफॉर्मेशन मिलती है। ड्यू टू फेस इंटरव्यू विथ रिस्पॉन्स, इन्यूमरेटर कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन और डाउट और एनी कन्फ्यूज़न बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। हम फेस टू फेस किसी से बात करेंगे तो हमें कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी, हम डायरेक्टली उन्हें पूछ सकते हैं। बाय पर्सनल इंटरव्यू, इन्यूमरेटर समटाइम गेट सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिस्पॉन्स विच मे बी यूज एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। कोई पर्सनल इंटरव्यू हम करेंगे तो उसमें रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, कैसा रिजल्ट बनाना, वो हमें पता चलेगा कि उनका रिस्पॉन्स कैसा था, उस हिसाब से हम अपना रिजल्ट बना सकते हैं। दिस मेथड इज़ मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ लिमिटेड। कोई भी लिमिटेड इंक्वायरी करनी है कोई भी फील्ड के बारे में तो ये मेथड बेटर है, ईजी है। Sometime when response are unwilling to give particular type of information, the enumerator can get such information indirectly by asking supplementary question and give assurance against the misuse of the information provided by them. अब सारा एक साथ एडवांटेजेस समझाती हूँ। रिलायबल मतलब ज़्यादा ट्रस्टेबल होगी, जैसे किसी भी इंसान ने खुद जाके फाइंड की हो तो हम उस पर डाउट नहीं कर सकते, इसलिए वो ज़्यादा रिलायबल और ट्रस्टेबल कहलाती है। हम लोगों को फेस टू फेस कितने लोग मिलते हैं, लोगों के मन भी कोई क्वेश्चन भी हमें सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट इंक्वायरी में लोगों के मन की कोई भी क्वेरी हो ना तो वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट।
और जब पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं तो हमारी खुद की पर्सनल बैटल के अलावा दूसरी बातें भी होती है, और जब हम खुद घर घर जाके पूछेंगे तो दूसरी न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ मिलेगी हमें। लेकिन डायरेक्ट इंक्वायरी वही होती है जहाँ पर लिमिटेड एरिया हो। लेकिन जब आपको एक सोसाइटी के बारे में पूछना कि चेक करना कि इस सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं और कितने लिटरेट है और लिटरेट है, वो लिमिटेड एरिया है, उसमें डायरेक्ट इंक्वायरी चल जाएगी। अगर आपको ऐसा बोला जाए पूरे सूरत में ढूंढो कि कितने लोग रहते हैं और उनमें से कितना लिटरेट है अनलिटरेट है, तो अगर पूरे सिटी की बात की जाए तो उसके हिसाब से डायरेक्ट इंक्वायरी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। राइट स्टूडेंट, आप अकेले ही आपके साथ कोई रखा हो तो वो पूरे सिटी में जाकर ज़रूर ढूंढे तो भी मुश्किल है, उसका बेनिफिट है, ताकि लिमिटेड एरिया में हम इजीली इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, दिस मेथड रिक्वायर्ड मोर टाइम, मोर नंबर ऑफ इन्यूमरेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड। दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मेथड मे बी लेस रिलायबल इफ द इन्यूमरेटर आर अनट्रेंड। डायरेक्ट इंक्वायरी में टाइम बहुत जाता है, जब एरिया बहुत बड़ा हो ना तब डायरेक्ट इंक्वायरी करना मुश्किल हो जाता है। मैं बोलूँ तो पूरे सिटी की बात करें तो बहुत टाइम जाता है। ये इंक्वायरी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, इसमें पैसे भी बहुत जाते हैं, और इसमें आप खुद जा रहे हो तो ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी। अगर कोई साथी रखना है तो उसे भेजते हो तो हो सकता है उसने एक गलत इन्फॉर्मेशन फाइंड की, तो हमें थोड़ा डाउट होता है कि उसने कुछ गलत ढूंढा होगा, तो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होगी तो आगे भी रॉन्ग सेंड होगी। इसलिए हमें डायरेक्ट ही करें वो बेटर है, बट उसके भी लिमिटेशन है। समझ आया बच्चों? डायरेक्ट इंक्वायरी किसे कहते हैं? जब कोई डायरेक्ट जाके पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे ना, उसे कहते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इंक्वायरी, मीनिंग इन एनी ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन द इन्वेस्टिगेटर contact an organization or a person capable of conducting inquiry and get relevant information from such a organization person. When direct sources does not exist, when the field of direct inquiry is very large, there is a lack of time for personal contact with the respondent, when the information to be obtained is complex, when the cost associated with direct inquiry is unbearable. The method of collecting information in such a way is called indirect inquiry. In this method, the information is obtained with the help of third party instead of enumerator. For example, in the earlier illustration, a person interested in getting the information about condition of farmer of Sanat Taluka approached the Talati of Sanat Taluka, who has the entire information of all farmer in Sanat Taluka, and get information from him. Instead of personally visiting each farmer, a person interested in information of the educational status of the worker of an industry having 2000 workers approached the manager of industry, who has complete record of the worker of the industry, instead of making personal visit to each worker. Similarly, advocate can get information regarding murder, theft from the police station who need it. Thus, the method of indirect inquiry is quite popular in practice. However, the reliability and information obtained by this method depend on the ability, honesty and experience of enumerator who collect the information. The investigator contact an organization or a person capable of conducting inquiry and get relevant information from such a organization or person. मतलब जब इन्वेस्टिगेटर कॉन्टेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, जब इन्वेस्टिगेटर खुद कहीं पर ना जाके लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्सन को बोल देते हो, तो कोई पर्सन रख देते हो कैपेबल हो कंडक्टिंग इंक्वायरी, जो इंक्वायरी लेने के लिए कैपेबल हो, जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कैपेबल हो। जब इन्वेस्टिगेटर खुद ना जाकर कोई संस्था या कोई पर्सन को जो इंक्वायरी ले सकते हो उसे भेज देता हो और उनसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकलवाते हो उसे, और ऑर्गेनाइजेशन से कह देते हो कि ये इन्फॉर्मेशन लेकर आओ और मुझे बताओ, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी तभी
है पॉसिबल जबकि इन्वेस्टिगेटर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके पास जो है वो पूरे टाइम ना हो या पर्सनली जाके ना जा सके, तो पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी कहते हैं। लाइक हम खुद नहीं जा सकते इंक्वायरी करने के लिए, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम खुद नहीं जा सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास दूसरा वर्क है, तो हम कोई संस्था मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले को हम बोल दे, कोई पर्सन रख दे कि प्लीज़ हमें ये इंक्वायरी ला के दे कि मुझे बहुत ज़रूरी है, इतने टाइम से इतने टाइम में हमारी इंक्वायरी करके मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दे, तो वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी हुई। ओके स्टूडेंट, advantages of indirect inquiry. This method is most suitable when the field of inquiry is very wide. When a response associated with the inquiry is not willing to give information, this is the only useful method to collect the information. It involves less cost, time, energy as compared to direct inquiry method. This method is very much useful for various department of government to collect various type of information. Indirect inquiry तब काम आती है जब लाइक एरिया बहुत बड़ा हो, तब इनडायरेक्ट इंक्वायरी बहुत यूज़फुल है। या तो फिर जब जो भी कोई पर्सन खुद इन्फॉर्मेशन निकालने नहीं जा सकता हो लेकिन उसे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, लाइक मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए पर मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो कोई संस्था या कोई पर्सन को बोल दूँ तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है, तब इनडायरेक्ट इंक्वायरी बहुत बेनिफिट देती है। इनडायरेक्ट इंक्वायरी टाइम एनर्जी बचाता है, खुद का जल्दी काम हो जाए, लाइक किसी को बोल दो तो वो पर्सन थोड़ी फीस लेगी बट कम से कम जल्दी करके देगी, जैसे टाइम, पैसा, एनर्जी बच जाती है। जब इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी लेनी हो, जैसे कि कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है वो काउंट करनी है, तो उसके लिए इनडायरेक्ट इंक्वायरी बेटर है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नमेंट कलेक्ट वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो बेनिफिट ऑफ मेथड इज़ वेरी यूज़फुल। मतलब कि ये मेथड इनडायरेक्ट इंक्वायरी जो है वो यूज़फुल होती है क्योंकि गवर्नमेंट को बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। लाइक अभी मैंने बताया एग्जांपल के तौर पे कि हमें पूरे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है वो जाननी है, तो हम एक पर्सन जाके पूरी कंट्री की नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पर्सन रखने होंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी कम वक्त में कम एनर्जी से लेस कॉस्ट में हम इंफॉर्मेशन ले सके, इसीलिए हमें इनडायरेक्ट इंक्वायरी यूज़फुल है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी: व्हेन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट विद द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन हैव एनी प्रिजुड्यूड based attitude, the information become less reliable. The method become useless when the third party from whose the information is obtained is dishonest, inefficient or unable to provide correct information. कि मैंने कोई संस्था को भेज दिया है काम पर, कि कोई संस्था को काम दिया जाए तो वो संस्था है, वो पर्सन है डिसऑनेस्ट हो, ईमानदारी से काम करे, या वही अगर जो है वो आधा अधूरा काम करे, इन्फॉर्मेशन ना लेकर आए, या तो फिर कुछ अपनी सोच बना दे कि ये एरिया में लोग तो ऐसे इन्फॉर्मेशन देंगे, ये आगे ऐसे देंगे, वो पर्सन वैसा है, वो पर्सन ये है। अब पहले से ही अपनी सोच बनाकर इन्फॉर्मेशन निकालते हो तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा रॉन्ग होती है। इसलिए इनडायरेक्ट इंक्वायरी के लिए ये डिसएडवांटेजेस होते हैं कि उसका एटीट्यूड उसके बेस पे हो तो रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती। वो पर्सन डिसऑनेस्ट हुआ तो हमें क्या पता कि ये इन्फॉर्मेशन सच है, वो हिसाब से इनडायरेक्ट इंक्वायरी का बेनिफिट नहीं होता है। मेथड ऑफ क्वेश्चनरी: अ लिस्ट ऑफ लॉजिकल अरेंजमेंट क्वेश्चन रिलेवेंट of the object of the study is made. The space between the question is provided for the answer. A list of question prepared in such a way is called questionnaire. The method of obtaining information using such type of questionnaire is called method of questionnaire. The question in the questionnaire should be short and simple so that respondent can understand the question and easily answer them. This method is quite useful when the field or area from which the information to be collected is very wide. Since there is considered saving of time and cost in this method, it most economical method of inquiry. Questionnaire may be used in direct inquiry as well as indirect inquiry. There are two ways of collecting information: by questionnaire, by post, by enumerator. Before discussing the above two methods in the next section, we shall discuss the point of should be kept in mind for drafting an ideal questionnaire. मेथड ऑफ क्वेश्चनरी जो है वो इनडायरेक्ट दोनों में आती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में। अ लिस्ट ऑफ लॉजिकल अरेंजमेंट क्वेश्चन रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज मेड. द स्पेस बिटवीन द क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द आंसर.
A list of question prepared in such a way is called questionnaire. This method of obtaining information using such a type of questionnaire is called method of questionnaire. मतलब क्वेश्चनरी मीन्स छोटा सा एक फॉर्म रेडी करना और जिसके अंदर सब क्वेश्चन लिखे और साथ में उसके आंसर भी लिख सकते हैं, थोड़ी स्पेस दे सकते हैं, लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंजमेंट क्वेश्चन कर सकते हैं. इसका और डिटेल में हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक के साथ. थैंक यू स्टूडेंट.